हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन 100 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सभी भैया बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का महापर्व है। तो आप भी रक्षाबंधन मनाइए, खुश रहिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे 3 दशमलव जो 3 प्रश्नावली है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम प्रश्न कर रहे थे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर से घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में से 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। ये विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के हम सवाल कर रहे थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो हम आज कर रहे। तो आइए चलिए, माना भिन्न का अंश x है। पहले इसको समझिए थोड़ा सा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हमें मालूम है कि अंश कुछ है और हर कुछ है ना। उसमें हम 1 जोड़ेंगे, हर में से घटा देंगे तो वो भिन्न क्या हो जाती है, 1 में बदल जाती है, यानी 1/1 बदल जाती है। फिर अगले लाइन बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, वापिस वही और अंश और हर में 1 जोड़ दें तो वो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। इस प्रकार आपको तो हमें इसको x मान लेना है, इसको y, इसको x, इसको y। इस प्रकार ये समीकरण जब कैसे गुणा करेंगे तो समीकरण बन जाएगी। भिन्न का अंश x है, भिन्न का हर y है, तब भिन्न x/y होगी। यदि भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है तो भिन्न क्या होगी, x/y। चलिए प्रश्नानुसार बोल रहा है वो कि यदि अंश में 1 जोड़ दे तो अंश और हर हमने क्या माना है, x/y। अंश में 1 जोड़ दे तथा हर से घटा दो तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी 1/1 में बदल जाती है। कैसे गुणा कर लो, 1 का गुणा इधर, 1 का गुणा इधर करना। 1 कोष्टक में x + y बराबर 1 का मल्टीप्लाई इधर करना तो y - 1। हमने इधर वाले पक्ष का यहाँ पर गुणा कर दिया, इसका इधर कर दिया, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे तो x + y, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1, ठीक है। इस y को इधर ले आओ तो x प्लस, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर x तो y -y बराबर 1। 1 सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। चलिए आइए, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई थी, हमने x + y ब्रैकेट में रख दिया था, जिसकी वजह से यह गलत जा रहा था। 1 का गुणा इधर करें, y का इधर करें तो x + 1 में यहाँ पर 1 का गुणा कर दे बराबर इधर 1 का गुणा कर दे y - 1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 ही होगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे y - 1 में तो y - 1 ही होगा। इस 1 को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ तो x - y बराबर -1 को इधर क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो -1 तो x - y बराबर -2, ठीक है। पुनः दिख रहा है, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, दिख रहा है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी 1। अब पुनः प्रश्नानुसार
पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा, उसने क्या बोला है, यदि हर में एक जोड़ दे, हम अंश बटे हर लिख लेते हैं, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। 2 का मल्टीप्लाई इधर, y प्लस 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2x बराबर 1 कोष्टक में y प्लस 1, तो 2x बराबर हम मल्टीप्लाई 1 का अंदर, तो y प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 2x इसको इधर ले आओ, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे साथियों। चलिए आइए, समीकरण नंबर 1 क्या है, ये वाली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x है और माइनस y है, x माइनस y है बराबर -2। हम चाहें तो इसका घटाकर विलोप कर सकते हैं y का, या आप समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके भी इसका विलोप कर सकते हैं। चलिए हम समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, करिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1 से माइनस y बराबर -2, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x माइनस y बराबर 1, कर दो गुणा, 2x माइनस 2y बराबर -4, समीकरण नंबर क्या बन जाएगी ये आपकी 3, इसमें कर दो 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, 3 माइनस 4 कर दो, 3 माइनस जब 4 करेंगे तो हम यहाँ साइड में कर लेते हैं, शायद दिखेगा नहीं नीचे, ठीक है दिख तो रहा है इतना, तो यहाँ कर लो, तो 2x माइनस 2y बराबर -4, इसको देखो 2x माइनस y बराबर 1, ये माइनस का ये प्लस का चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है इसको काट दो, ये कितना बचेगा माइनस का y बराबर ये माइनस का 5, तो y बराबर 5, दोनों कट जाएगा माइनस से माइनस। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान किस में रखेंगे साथियों, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रही x माइनस y बराबर -2, यहाँ पर y की जगह x रख दो, -5 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस का 5, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो आपका जो आंसर है, अतः वह भिन्न x बटे y बराबर कितनी होगी 3/5, यही आपके आंसर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं इसको। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। सोनू और नूरी की आयु आपको ज्ञात करना है। नूरी की आयु जो है वो कुछ वर्ष होगी, सोनू की आयु कुछ वर्ष होगी। तो हमें एक को x मान लेना है, एक को y मान लेंगे।
इस प्रकार समीकरण बना के हम इसको हल कर लेंगे। तो आइए बनाते हैं हम। माना नूरी की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y वर्ष और नूरी की हो जाएगी x वर्ष। चलिए प्रश्नानुसार वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि नूरी की आयु में 5 घटा दो, तो सोनू की आयु में भी क्या घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। हम सोनू की आयु की जिसके साथ जुड़ा है उसमें 3 का गुणा करना है, ताकि इनकी आयु क्या हो जाए, रेशो बराबर हो जाए। चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 है, पंजे कितना हो जाएगा 15। 1 से इस 3y को इधर उठा लाओ, बराबर के उधर 5 ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार देखिए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 से में 10 जोड़ेंगे तो ये 10 वर्ष पश्चात की उम्र हो जाएगी। सोनू में भी 10 जोड़ना पड़ेगा। आगे बोल रहा है कि आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो ये 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, सोनू की आयु दुगनी। की किसके साथ जुड़ा हुआ है, सोनू की आयु में। मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो y को इधर उठा लाओ, तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10। समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने पर हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेना है। चलिए करते हैं। अब यहाँ पर देखो x का गुणांक मैच कर रहा है, तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्टली समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। चिन्ह परिवर्तन कर देना है, घटा रहे हम यहाँ पर। ठीक, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रही x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो यहाँ रख देता हूँ मैं, जगह की शॉर्टेज है थोड़ी। x माइनस 3y यानी कि 3 क्वेश्चन क्या रख देंगे, 20 बराबर माइनस का 10। तो x माइनस कितने हो जाएंगे, 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर माइनस का 10, ये प्लस का 60 हो जाएगा, x बराबर 50 हो जाएगा। यानी कि नूरी की आयु कितनी हो गई, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। और सोनू की आयु 20 वर्ष। ये आपका आंसर है।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते हैं। चलो आइए अगला सवाल करते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है और संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की कोई संख्या है, इसे हम लिखते हैं कोई संख्या कि इकाई का अंक फिर दहाई का अंक। अब इकाई का अंक जो होता है वो एक नंबर होता है, दहाई का अंक 10 से मल्टीप्लाई कोई अंक होगा, यहाँ पर एक सिंगल अंक होगा, इसको जोड़ देंगे तो वो दो अंकों की क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। आई बात समझ में? हम हो सकता है इकाई के अंक को x मान ले, इसको y मान ले, तो क्या बन जाएगी, ये संख्या बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है ना, तब संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x होगी। ये 10y, आप सोच रहे होंगे कि सर ये 10 क्यों लिख रहे हो। देखो, हम जब भी कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 50 या मैंने लिख दिया 54, क्योंकि अंकों का योग 9 अंकों का योग कितना है, 9 है, तो हम उस हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर देखो इनका 9 हो रहा है, लेकिन ये 5 प्लस ये संख्या वास्तव में देखा जाए तो 54 है। अंकों का योग कितना है, 9 है, लेकिन वास्तव में संख्या क्या है, 54 है। तो 54 में हम 50 प्लस 4 करेंगे, तब जाके संख्या आएगी 54। तो जैसे आप इकाई का अंक मानेंगे तो दहाई का अंक जो भी मानेंगे 5, उसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो संख्या बनेगी। आई बात समझ में? यदि हम 110 लिखते हैं तो हम पहले 100 फिर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तब जाके 110 होता है। वैसे ही 54 कब बनेगा, 50 प्लस 4 लिखेंगे। इकाई दहाई सैकड़े में जब हम लिखते हैं तो 10 फिर 100 फिर 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो आइए, तब संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि हम अंक जोड़ दें केवल तो कितना हो जाएगा, 9 समय का नंबर 1। हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, इस संख्या का 9 गुना है ना, इस संख्या यानी संख्या कौन सी है, तो 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना अंकों से पलटने, यानी 10 अंकों को पलटने पर बनेगी कौन सी संख्या, इस x को यहाँ लिख दो, y को इधर, से बनी संख्या का दुगुना है। संख्या क्या है, गुणा कर दो, तो 90y प्लस 9x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 2y, तो इस 90y को इधर, 2y को तो माइनस 2y बराबर, कुछ गड़बड़ हुआ है, चलो इसको x को इधर लिख लेते हैं अपन। तो 9x माइनस का 20x आएगा, सॉरी 20x बराबर, उधर ले जाओ तो 2y माइनस 90 हो जाएगा, ये 90y। चलो ऊपर लिखते हैं, दिख रहा है, हम दिख रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। घटा दो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11x बराबर, इधर आ जाएगा माइनस का 88y, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, 88y। 11 इसके बटे में पूछा तो कट जाएगा, x बराबर 88y बटे 11, 11 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8y, तो x माइनस 8y बराबर कितना हो जाएगा, ये 0।
ठीक है, समीकरण नंबर क्या बन गई। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे। 1 से दोनों में समान है तो समीकरण 1 - 2 कर दो। समीकरण 1 - 2 करने पर जोड़ने या घटाने की विधि को ही विलोपन विधि कहा जाता है साथियों। तो हम घटा देंगे दोनों को, तो x + y = 9 और यहाँ पर x - 8y बराबर कितना हो जाएगा 0। माइनस प्लस माइनस चिन्ह परिवर्तन कर देना है, घटाना है तो ये कट जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना बचेगा 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। कट जाएगा 9 से 9, बटे में लिख दो। चलो y बराबर 9 बटे 9 से 9 काट दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। y का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x + y बराबर कितना होता है 9, तो x + 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 - 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हमने वो भिन्न यानी वो संख्या बतानी थी आपको, वो संख्या ज्ञात कीजिए। अतः वह संख्या 10y + x बराबर ये है, तो बराबर देखो यहाँ पर 10y का मान कितना है 1 + 8, तो बराबर 10 + 8 कितना हो जाएगा ये बराबर 18। वो संख्या x + y बराबर कितनी होगी 18 होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते हैं। मीना, प्रश्न अगला है ये मीना वाला। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खंचाई जी से 50 और 100 का नोट लेने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। करते हैं, हमें नहीं मालूम कि 50 के कितने नोट उसने लिए और 100 के कितने नोट लिए, लेकिन ये मालूम है कि उन्होंने लिए 2000 रुपये। तो हम जमाते हैं। माना मीना ने 50 के x नोट लिए और रुपये 100 के y नोट लिए। 50 के x नोट लिए और 100 के y नोट, टोटल लिए कितने उसने 2000 रुपये, है ना। तो हम पहले 2000 रुपये निकालने के लिए आपको, अब हमें नहीं मालूम लेकिन पैसे उसने कितने निकाले हैं 2000। तो प्रश्नानुसार अब 50 के उसने हो सकता है कि x नोट निकाले हो प्लस 100 के उसने y नोट, जितने भी नोट उसने निकाले हो, लेकिन टोटल वो बनेगा कितना 2000 रुपये। ये प्रश्नानुसार कहते हैं। आई बात समझ में। 50 यहाँ से कॉमन निकाल लो, 50 अंदर बचेगा x + 50 दूनी 2y बराबर 2000। 50 को बटे में पहुँचा दो, x + 2y बराबर 2000 बटे 50 काट दो इसको 5 से, तो x + 2y बराबर कितना आ जाएगा 40। समीकरण नंबर 1। आगे देखो, अब आगे उसने कहा है कि 50 और 100 के नोट लेने के लिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो यानी कि नोट उसने, यदि एक से कुछ नोटों की संख्या है ना, ये संख्या में है। आई बात समझ में।
ये नोट 50 का है, लेकिन संख्या में उसने x नोट ली, तो x प्लस हम जब y करेंगे पुनः लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार x प्लस वाई, तो कितने नोट लिए उसने 25, समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, करिए हल। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 25, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस होगा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा y बराबर, ये कितना बचेगा आपका 15। तो y का मान कितना आया, y बराबर 15, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2 कोष्टक में 15 बराबर 40, तो x प्लस कितना हो जाएगा 30 बराबर 40, तो x इज इक्वल टू 30 उधर ले जाओ, 40 माइनस 30 है ना, ये 40 माइनस 30 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटेगा तो 10। चलिए उत्तर आ गए हमारे पास x और y की वैल्यू। अब हमने x नोटों की संख्या ये मानी थी और y की ये वाली, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या x बराबर कितनी होगी 10 व 100 के नोटों की संख्या y बराबर कितनी होगी 15। ये हमारे क्या है आंसर है। चलो फटाफट हटा लो इसको, लिख लो, इसको मिटाते हैं। चलिए दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 9:7 है, ये उदाहरण का सवाल है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल का सवाल है, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, जैसे इतना इम्पोर्टेंट रहता नहीं है एग्जाम्पल। इसमें गणित में एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये विलोपन प्रतिस्थापन विधि है उसमें अधिकतर वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ये थ्योरेटिकल नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा। चलो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है 4:3। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में कितने रुपए बचाता है 2000। उनकी आय अलग है, खर्च अलग है, लेकिन जो बचत हो रही है उनकी वो सेम हो रही है। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे माना इनकी जो आय है उसको हम x मान लेंगे और व्यय को क्या मान लेते हैं, है ना, ठीक है। माना आय का अनुपात x है तो खर्च का अनुपात y है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखो इसकी आय कितनी स्टार्टिंग वाले व्यक्ति की 9x। जब मैं इसमें से सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि आय माइनस खर्च बराबर क्या आती है बचत, ठीक है। तो हम यहाँ आय में तो 9x माइनस कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना बचेगा, ये
9x माइनस 4y बराबर 2000 रुपये। बचत कितनी होती है? 2000, समीकरण नंबर 1। अगला क्या होगा? 7x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 2000, समीकरण नंबर 2। आय का अनुपात हमने x मान लिया, खर्च का अनुपात y मान लिया, है ना। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेना है, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को ठीक है विलोपन से ही करेंगे। विलोपन विधि से हल करने पर हम दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक हमें बराबर करना है, तो आप यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 7 का कर दो। तो समीकरण 1 में 7 से व समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, 3 का इधर 4 का इधर कर सकते हैं। तो भाई के गुणांक को बराबर करके भाई को हटाना पड़ेगा। हम केवल 1 से कोई हटा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल कई बच्चों को देखा है वो बड़े कन्फ्यूज़न रहते, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है उनको। कन्फ्यूज़न की वजह से क्या होता है, नंबर कम आते हैं। नंबर कम आएंगे तो दिक्कत होगी, है ना। हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कुल मिला के हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। हम सवाल हर तरह से कर सकते हैं, हर मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड उचित रहती है सवाल करने के लिए, वैसे कर सकते। तो आप बिल्कुल ध्यान से करिए इनको, सिंपल सवाल है। जब करते हैं हम मल्टीप्लाई, इसमें 7 का करेंगे पहली इक्वेशन, 9 का करेंगे पहली इक्वेशन में। तो ऐसा कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? सही लिखा है मैंने, हाँ। 7 से करो इसमें, तो 9x माइनस 4y बराबर कितना है? 2000। इसमें 9 से कर दो, तो 7x माइनस 3y बराबर 2000 कर दो। 7 में की 63, x माइनस 28y बराबर 14000। यहाँ पर 9 से 63x माइनस 9 27y बराबर 9 दूनी 18000। इसको समीकरण क्या दे दो? 3, इसको 4 दे दो। समीकरण 3 माइनस 4 करने पर समीकरण 3 माइनस 4 करने पर कर दो। 63x माइनस 28y बराबर 14000। 63x माइनस 27y बराबर 18000। 18000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। तो माइनस का y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ माइनस का 4000। माइनस का बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4000। एक से निकाल लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो y का मान। समीकरण 1 क्या है? ये रही। तो 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो 9x माइनस 4 कोष्टक में 4000 रख देंगे बराबर 2000। तो 9x बराबर 2000 माइनस इसको उधर ले जाओ, 4 चौक 16 प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? ये जोड़ोगे इसको तो 18000 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18000 बटे 9, 9 से दूनी। जगह तो बची नहीं है, चलो देखता हूँ थोड़ी सी जगह है क्या इधर। तो हम x बराबर कितना आया यहाँ पर? x बराबर 2000 रुपये और y बराबर 4000 रुपये। तो हमें बोला है उन्होंने कि उनकी मासिक आय, तो हम यहाँ उत्तर लिख देंगे। उत्तर मासिक आय
है ना। क्या होगी, पहले की कितनी है 9x, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। माना माना दो व्यक्तियों की मासिक आय 9x व 7x है। पे लिखेगा और उनका मासिक खर्च 4 भाई व 3 भाई। ठीक है, तब बचत, हम बचत दोनों की बचत नहीं है। ठीक है, इसे लिख देना सही रहेगा थोड़ा सा। तो हमने मासिक आय जो हो जाएगी वो क्या है, पहले की 9x बराबर 9 गुणित x कितना है 2000, तो ये कितना हो जाएगा 18,000 रुपये में। और एक की क्या है 4x बराबर 7x है, 7x बराबर है 7 इंटू 2000, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14,000। यानी एक की मासिक आय कितनी 18 और दूसरे की 14। यही आंसर है। चलो उतार लो इसको। चलो इसकी चेंज कर देते, तो इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं। दूसरे कितनी है 7x बराबर 7 गुणित 2000 बराबर कितनी हो जाएगी 14,000 रुपये में। ठीक है, उतार लो इसको। चलिए उदाहरण नंबर 12 का ये सवाल है, संभव हल ज्ञात करना है। तो समीकरण युग्म देखिएगा, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, हम विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। चलिए आइए, समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, कर दो गुणा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 8, 1 से गुणा करेंगे 4x प्लस 6y बराबर 7। गुणा करेंगे तो क्या हो जाना है, ये 4x प्लस 6y बराबर 8, ये 4x प्लस 6y बराबर 7। गुणा कर देंगे 2 का, ये 16 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4। तो 3 माइनस 4 करने पर, समीकरण 3 माइनस 4 कर दो तो देखो इधर क्या होगा, ये 4x प्लस 6y बराबर 16 और 4x प्लस 6y बराबर 7। माइनस 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 ये कट जाएगा, तो 0 बराबर ये क्या हो जाएगा, इधर से घटाओगे तो 0 बराबर 9 आया, तो ये तो असत्य कथन हो गया, असत्य कथन। अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा।
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, एक सवाल पहले भी आया था, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको समीकरण निकालेगा क्या, कोई हल नहीं होगा। यहाँ आप चेक भी कर सकते हो वैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो यहाँ पर आ रहा है कि c1/c2 नॉट इक्वल टू a इधर, तो हम इसको क्या कर देंगे, असत्य कथन आना है ना? चलो ठीक है, अगला एग्जाम्पल करते हैं, जब तो उतार लो इसको। चलिए ये लास्ट उदाहरण बचा है, कर लेते हैं, आज काफ़ी समय हो गया है आपको मैथ समय, है ना, आज राखी का दिन भी है, बोल रहे हैं सर कितनी क्लास लेंगे। चलिए करते हैं इसको। दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए कि ऐसी कितनी संख्याएं होगी। तो माना संख्या के इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या होगी, 10y प्लस x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दो अंकों की संख्या, तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x, अंकों को पलटने पर 10x प्लस y, अंकों को पलट दिया मैंने, का योग 66 है। इनका योग कितना है, 66 है। इसको पहले हल कर लो, तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66, तो 11x प्लस 11y बराबर 66, तो 11 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो x प्लस y बराबर 66, तो इसके बटे में ले जाओ, x प्लस y बराबर 66/11, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 6। और इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। यदि अंकों का अंतर, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, यदि अंकों का अंतर, तो मैंने x माइनस वाई बराबर क्या लिख दिया, 2। ये समीकरण नंबर क्या बनेगी, 2। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस 2 कर दो, समीकरण क्या हो जाएगी, देखो इधर x प्लस वाई बराबर 6, तो x माइनस वाई बराबर 2, और माइनस प्लस ये माइनस को काट दो, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो y बराबर 4/2, तो उसे काट दो, तो y बराबर कितना आया, 2। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई का मान कितना है, 2 बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। दिख रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेने दो। सॉरी, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया है, 2 होगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा, x बराबर 4, तो भाई का मान 2, x कितना है, 4, तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, तो संख्या 10x प्लस वाई, तो देखो इधर क्या होगा, है ना, संख्या ही है, तो इन्होंने पूछी कितनी संख्याएं होगी, तो यहाँ करता हूँ मैं नीचे, 10 गुणित x का मान कितना है, 4 है, प्लस 2, तो 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो 42 होगा, और एक संख्या क्या होगी, 10y प्लस x बराबर 10 गुणित 2 प्लस 4, तो
तो 20 + 4 ये कितना हो जाएगा 24। तो उत्तर क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा 42 और 24। इस प्रकार दो संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग कितना होगा, 2 होगा, और संख्याओं को पलटने पर दो संख्याओं का योग जो होगा वो 42 और 24 होगी, दोनों को जोड़ने पर 66 आएगा। ठीक है, ये प्रश्नावली खत्म हो गई। आज राखी का त्यौहार है, अच्छे से मनाइए, है ना, खूब मिठाइयाँ बांटिए, खूब मिठाइयाँ खिलाइए। जो भी बहनें ऑनलाइन जो पढ़ रही है, जो भी भाई हमारे पढ़ रहे हैं, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगली क्लास अगले दिन। जय हिंद साथियों।